बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वर्चुअल मशीन। आज हमने बेसिक लिनक्स कमांड्स का पहला लेक्चर करना है। वी हैव 2 सेशंस ऑन लिनक्स कमांड्स जस्ट टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू। Okay, start the Ubuntu. Alright, there are 2 types of commands in Linux. One of them is internal command. Internal commands क्या होती हैं? ऐसी commands जिनका कोड कर्नल कोड का पार्ट होता है। ऐसी कमांड्स जो कर्नल के अंदर बिल्ट इन होती हैं, यानी कर्नल जब बना था उसके साथ ही उनका कोड भी कर्नल के अंदर ही एम्बेडेड था। ऐसी कमांड्स मिसाल के तौर पे cd एक ऐसी कमांड है, fg एक ऐसी कमांड है, एंड सो ऑन। देयर आर लॉट ऑफ, बट उनका नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है अलग से। इनको कर्नल डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है और ये स्पीडी वे में एग्जीक्यूट हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल कमांड्स। बट मोस्ट ऑफ द कमांड्स आर एक्सटर्नल कमांड्स। एक्सटर्नल कमांड्स क्या होती हैं? जो कर्नल का पार्ट नहीं होती, जो कर्नल कोड का पार्ट नहीं होती, उनको अलहदा से किसी डायरेक्टरी में किसी जगह उनकी एग्जीक्यूटेबल्स पड़ी होंगी। जिस तरह एग्जी होती है एक फ़ाइल की, उसी तरह से कमांड्स होती हैं। हम उन कमांड्स को एज ए एग्जीक्यूटेबल ही चला रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ls लिख रहा हूँ, इफ़ यू राइट ls, एक्चुअली देर इज़ एन एग्जीक्यूटेबल कॉल्ड नेम्ड ls एंड इट इज़ रिजाइडिंग समवेयर। तो जब भी हम कोई एग्जीक्यूटेबल का नाम यहाँ लिखते हैं, कमांड का नाम लिखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो शेल होता है दैट सर्च फॉर एन एग्जीक्यूटेबल विद दिस नेम, जो भी हम कमांड का नाम लिखेंगे। तो पाथ वेरिएबल में वो देखेगा कि पाथ वेरिएबल में कोई पाथ सेट हुआ हुआ है इस तरह के एग्जीक्यूटेबल का। तो अगर वहाँ उसको मिल जाता है, तो वो पाथ वेरिएबल में अगर वो मिल जाती है उसको, तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा उस पाथ से जहाँ वो ऑलरेडी रिजाइड कर रही होगी। फॉर एग्जांपल, जो नॉर्मली एक्सटर्नल कमांड्स होती हैं, जैसे ls है, और बहुत सारी कमांड्स हम यूज़ करते हैं, कैट कमांड है, इसके अलावा इको कमांड है, एंड सो ऑन, देयर आर लॉट ऑफ। ये ऑलमोस्ट सब जो कमांड्स हैं, दे रिजाइड इन अ डायरेक्टरी कॉल्ड bin। रूट डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी होती है bin। अगर हम इस डायरेक्टरी में जाके देखें, इफ़ आई से ls लिस्ट कर दें root/bin, सॉरी स्लैश रूट को ही कह रहे हैं हम, रूट के अंदर जाएं, दिस सिंबल इज़ फॉर रूट इफ़ यू डोंट नो। हमने इसको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था। और उसके अंदर एक बिन के नाम से एक डायरेक्टरी है। इसके अंदर ऑलमोस्ट तमाम जो एग्जीक्यूटेबल्स होती हैं, यानी जो एक्सटर्नल कमांड्स होती हैं, उनकी एग्जी पड़ी होती हैं, ऑलरेडी एग्जी रिजाइड कर रही होती हैं यहाँ पे। तो हमने इस डायरेक्टरी को ls करके देखा, लिस्ट करके देखा, यहाँ पे तमाम एग्जीक्यूटेबल्स मौजूद हैं। जिस तरह से ls को देखें तो ये ls कमांड यहाँ पे मौजूद है, pwd कमांड यहाँ पे मौजूद है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ps कमांड प्रोसेस स्टेट के लिए होती है, ये यहाँ पे मौजूद है, टच कमांड यहाँ पे मौजूद है, एंड सो ऑन। देयर आर लॉट ऑफ कमांड्स अवेलेबल ओवर देयर। सो सारी की सारी जो एक्सटर्नल कमांड्स हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे रिजाइड करती हैं। कुछ एक्सटर्नल कमांड्स होती हैं, दे रिजाइड एट some different place. Remember, if we want to clear the screen, we write clear and it will clear the screen. Okay, there is another directory. If we do ls usr/bin, कुछ एग्जीक्यूटेबल्स जो एक्सटर्नल कमांड्स होती हैं उनके यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो कुछ एक्सटर्नल कमांड्स आपको यहाँ भी मिल जाएंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ देम रिजाइड इन रूट bin। ठीक है, /bin अगर आप करें तो वहाँ पे मौजूद होंगी। Okay, there is another important concept of what is relative path and absolute path. It is quite a common sense based thing. Relative path ये होता है कि हम जिस जगह पे मौजूद हैं अभी, यहाँ से किसी चीज़ का, किसी फाइल का पाथ बता दें। फॉर एग्जांपल, आई एम इन होम डायरेक्टरी, तो होम डायरेक्टरी से मैं बता देता हूँ कि अच्छा जी, इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, उसके अंदर एक फ़ाइल मौजूद है। बल्कि हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं,
let's say if you write ls, there is a folder document. If we want to move to this folder, we write cd, and if cd space documents, and remember, if there is a folder name similar to D, if you press tab over there, it will give us options. Should give us options. Okay, we are already in documents. We do cd और parent directory में वापस आए, and if you write cd doc, and if you press tab, it will automatically complete the remaining part of the folder, so we don't need to write the full names. Okay, so we are in documents, and if you want to create a folder over there, we can write mkdir make directory, and let me create a folder over there, my dir, and if we do ls, there is my dir, and let me come back to the home folder. Now we are in if we see present working directory, we are in home/9. okay, if I need to tell the path of this directory, which is in /document/mydir, तो इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ से आगे डॉक्यूमेंट में अगर हम जाएं और इसके अंदर mydir के नाम से एक फोल्डर या डायरेक्टरी मौजूद है. रिमेंबर, विंडोज़ की टर्मिनोलॉजी में इसको फोल्डर कहते हैं, लिनक्स में इसको डायरेक्टरी कहा जाता है. सो यहाँ पे एक डायरेक्टरी मौजूद है mydir के नाम से. अब इसका पाथ अगर हमने बताना हो जहाँ पे हम करंटली मौजूद हैं, वी आर इन होम डायरेक्टरी, तो यहाँ से आगे का पाथ अगर हम सिर्फ बता रहे हैं अपनी पोजीशन के हिसाब से, दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव पाथ. And if you're going to tell the path originating from the root directory, अगर रूट से शुरू करें पाथ को, तो ये एब्सोल्यूट पाथ होगा. यानी अगर हम ये कहें कि भाई इस का जो पाथ है mydir का, वो करंट डायरेक्टरी यहाँ से जहाँ हम मौजूद हैं, दिस इज़ द सिंबल ऑफ करंट डायरेक्टरी. ठीक है, करंट डायरेक्टरी से डॉक्यूमेंट्स में जाएं और वहाँ से mydir में जाएं, तो दिस इज़ द पाथ ऑफ दिस फोल्डर. ठीक है, लेकिन अगर हमने एब्सोल्यूट पाथ बताना होगा तो हम बताएंगे भाई स्टार्टिंग पॉइंट से, कि भाई होम में जाएं, रूट में जाएं, होम में जाएं, होम के अंदर नेम में जाएं, नेम की डायरेक्टरी के अंदर डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टरी और उसके अंदर mydir का फोल्डर, ये डायरेक्टरी ये पड़ी है. तो ये हो गया एब्सोल्यूट पाथ. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, लेट अस मूव टू सम बेसिक कमांड्स. So there are some commands related to the system information, जिसके थ्रू हम सिस्टम की जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको चेक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू सी हु इज़ लॉग्ड इन एट दिस टाइम, कौन सा यूज़र लॉग इन है, तो वी कैन ऑलवेज राइट हु एम आई. रिमेंबर, देर आर मैनुअल पेजेस ऑफ दीज कमांड्स अवेलेबल. जितनी भी एक्सटर्नल कमांड्स होती हैं उनकी हम हेल्प देख सकते हैं यूजिंग मैन कमांड. मैन स्टैंड्स फॉर मैनुअल पेजेस. तो इफ़ यू राइट मैन हु एम आई, तो ये बता देगा जी ये कमांड क्या करती है, प्रिंट इफेक्टिव यूज़र आईडी. और हर कमांड के साथ देर आर लॉट ऑफ फ्लैग्स अवेलेबल, लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल जो हम यूज़ कर सकते हैं. बट फॉर इंटरनल कमांड्स, फॉर एग्जांपल इफ़ यू राइट मैन cd, इट विल नॉट डिस्प्ले एनीथिंग, बिकॉज जो भी इंटरनल कमांड्स हैं उनके लिए मैन पेजेस नहीं होते. इंटरनल कमांड्स के लिए होता है हेल्प की कमांड से हम उनकी जो हेल्प होती है वो ओपन कर सकते हैं. तो इस हेल्प की कमांड से जितनी भी इंटरनल कमांड्स हैं उनसे रिलेटेड हमें हेल्प मिल जाएगी, उनको कैसे यूज़ करना है. ठीक है, क्या फ्लैग, क्या ऑप्शंस उनके साथ हम यूज़ कर सकते हैं. एंड फॉर ऑल द एक्सटर्नल कमांड्स वी कैन ऑलवेज यूज़ मैन कमांड टू ओपन अप द हेल्प पेज ऑफ अ पर्टिकुलर कमांड. सो एक्सटर्नल के लिए मैन यूज़ करेंगे और इंटरनल के लिए हेल्प कमांड यूज़ करेंगे. इसी तरह से अगर हमने ये देखना होगा इस वक्त हमारे सिस्टम पे कौन कौन ऑनलाइन है इस सिस्टम के ऊपर, तो वी कैन जस्ट राइट w, इट विल से देयर इज़ अ यूज़र कॉल्ड नाइम, और ये इतनी देर से लॉगिन है, एंड देयर इज़ अनदर यूज़र कॉल्ड tty,
यूज़र, इसका नाम यूज़र ही है। सो दिस इज़ अ बैकग्राउंड यूज़र कॉल्ड डीमन। हम इसकी बात करेंगे इन फ्यूचर सेशंस। TTY क्या होता है, दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड वेरी पावरफुल टूल। सो वी आर स्किपिंग इट फॉर नाउ। बट हमारे मतलब की चीज़ इसमें सिर्फ ये है कि कितने यूज़र लॉग्ड इन है इस वक्त इस सिस्टम पे, तो वो एक ही है नहीं। और दूसरा यूज़र जो है वो बैकग्राउंड यूज़र है, सिस्टम का अपना यूज़र है। And if you want to see the calendar, we can always write CL, it will display the calendar। मैंने इसकी सेटिंग को उर्दू पे किया हुआ है, तो उर्दू का इसने कुछ ऐसा हाल किया हुआ है इस वक्त, बट इट इज़ शोइंग द कैलेंडर। ओके, इसके साथ भी कुछ हम यूज़ कर सकते हैं ऑप्शंस। इस तरह से डेट अगर हमने देखनी हो आज की, वी कैन ऑलवेज राइट डेट कमांड, इट विल शो डेज डेट। ओके, इफ वी वांट टू चेक लास्ट रीबूट कब हुआ था सिस्टम, इट विल गिव ऑल द रीबूट जो रिसेंटली हुए। एंड सिमिलरली अगर हमने ये देखना हो कि होस्ट नेम क्या है, होस्ट नेम क्या है हमारे सिस्टम का जो हमने रखा था, अगर आपको याद है, इसके साथ हाइफन कैपिटल आई की ऑप्शन हम यूज़ कर रहे हैं। इट विल टेल अस इट विल टेल अस द IP एड्रेस of this system and the MAC address as well. Similarly, if we want to check only host name, remember there a same command does lot of things जो हम उसके साथ कर सकते हैं मुख्तलिफ ऑप्शंस यूज़ करके। फॉर एग्जांपल हमने -i को यूज़ करके देख लिया IP एड्रेस को। आई वॉज नॉट इंटेंडिंग टू शो दिस, मिस्टेकनली मैंने शो कर दिया, बट आई होप आई विल बी सेफ, आई विल बी सेफ। ओके, होस्ट नेम लिखें तो दिस शोज द होस्ट नेम विच वी गेव एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। ओके, इसी तरह से अप टाइम अगर हमने देखना हो कब से हम लॉगिन हैं, वी कैन ऑलवेज यूज़ अप टाइम कमांड। तो ये बता देगा हमें कि इतनी देर से आप लॉगिन हैं, 45 मिनट्स हो चुके हैं, एक यूज़र लॉगिन है। लोड एवरेज ये बता रहा है कि CPU की जो परसेंटेज है वो कितनी यूज़ कर रहे हैं आप। रिमेंबर वी हैव 2 CPUs, तो उसमें से एवरेज इतनी है, सॉरी 3 CPUs, तो 3 की एवरेज दे रहे हैं। इसी तरह से अगर हमने ये देखना हो LSB हाइफन रिलीज़ और इसके साथ -a हम यूज़ कर रहे हैं। रिमेंबर -a के अलावा भी इसके साथ और ऑप्शंस होंगी, होस्ट नेम के साथ भी बहुत सारी ऑप्शंस होंगी, वो मैन करके आप देख सकते हैं और उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। विल डू इट इन लैब, जो कोर्स में पढ़ा रहा हूँ उसकी लैब में हम ये तमाम ऑप्शंस को देखेंगे 1 बाय 1। ओके, कौन सा वर्जन हमने यूबंटू का इंस्टॉल किया हुआ है ये बता देगा ये। यूबंटू का 18.04.2 LTS कोड नेम इसका बायोनिक है, ये हमने इंस्टॉल किया हुआ इस वक्त इस सिस्टम के ऊपर। आप अपने सिस्टम पे देख लीजिएगा। इसी तरह से अगर हमने ये देखना हो कि जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन, जेनेरिक इन्फॉर्मेशन डिटेल में बता दे तो यूनेम -a कर सकते हैं। सिंपली अगर हमने ये देखना हो कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली यूनेम लिखने से हमें लिनक्स बता देगा। इस तरह से यूनेम के साथ एक और ऑप्शन है R के नाम से एक ऑप्शन है। दिस विल जस्ट शो अस द कर्नल वर्जन। ये 4.18 कर्नल वर्जन है लिनक्स का जो हमें ये शो कर रहा है। तो यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन आ गई है, लेकिन इसमें से निकाल के अगर सिर्फ हमें कर्नल वर्जन चाहिए और हमने इसको कहीं यूज़ करना है, वी कैन ऑलवेज राइट this. I think this is enough for this video session. It will be lengthy if we include hardware information and performance monitoring commands as well. So उन commands को हम अगली video lecture में करेंगे। Keep smiling and always create ease for others. Thank you very much. Allah Hafiz.